इस बार जो हमारे घोड़े खच्चर चलेंगे यात्रा सीज़न में, उसके लिए हमने 8,000 खच्चरों की का लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस तो उनके लिए किया है जो जो यात्रियों को लेके जाएंगे। उसके अलावा 1,000 मालवाहक घोड़े खच्चरों के लिए किया है। हालांकि जैसे एनजीटी की गाइडलाइंस हैं कि प्रतिदिन जो संख्या है, हमने लाइसेंस ज़्यादा को दिया है, लेकिन प्रतिदिन जो संख्या है वो एनजीटी की गाइडलाइंस के अनुसार ही सीमित रखी जाएगी, जिसमें कि फ़िलहाल निर्देश ये हैं कि 4,000 खच्चर प्रतिदिन यात्रियों के लिए चलेंगे और 1,000 खच्चर मालवाहन के लिए चलेंगे। इस बार हमने कई नवीन प्रयास किए हैं, क्योंकि पिछले सालों के एक्सपीरियंस के आधार पर जहाँ पे भी हमें कमियां लगी या फिर सुधार की आवश्यकता समझी गई, तो उसको देखते हुए हमने इस बार कई बार काफ़ी नवीन प्रयास किए हैं। सबसे बड़ी समस्या ये आती थी कि घोड़े खच्चरों के लिए तो उनके जो टैग लगते हैं कान में, उनके दो तरह के टैग लगते थे। एक कान में टैग लगता है जिसके आधार पर उनका इंश्योरेंस होता है, और उसके अलावा एक जी मैक्स के द्वारा उनको RFID टैग दिया जाता था, जिसके आधार पर उनको ट्रैकिंग की जाती थी, पता लग जाता था कि कौन सा खच्चर कहाँ जा रहा है, कितनी बार वो ऊपर गया, कितनी बार नीचे गया। लेकिन फिर भी क्या होता था कि किसी समय जैसे पशु बीमार है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है अकस्मात, तो पशु स्वामी कई बार उसका कान का टैग निकाल देता था, और उसके बाद फिर हमें पशु स्वामी की ये नहीं पता लगता था कि पशु किसका है, और हम किसको पकड़ें कि भाई इसको निस्तारण के लिए या फिर उसके आगे अग्रिम कार्रवाई के लिए जो निस्तारण के लिए जो खर्चा होगा वो कौन देगा। तो इसलिए हमने पशु की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए इस बार उनके एक तीसरा टैग और लगाया है, जो उनकी खाल के अंदर इंसर्ट किया गया है, इम्प्लांट किया गया है। उसको बोलते हैं अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड डिवाइस, LFID। तो वो हमने उनके खाल के नीचे इंसर्ट कर दिया, तो वो अब उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकता पशु स्वामी जो है। तो अगर वो सारे टैग निकाल भी देगा, RFID टैग भी निकाल देगा, कान का टैग भी निकाल देगा, तो हम एक स्कैनर के माध्यम से उसकी फिर भी पहचान कर सकते हैं खच्चर की, और उसके पशु स्वामी की भी रिकॉर्ड हमारा डेटाबेस से सब निकल आएगा। इसके अलावा हमने घोड़े खच्चरों के लिए इस बार अतिरिक्त व्यवस्था करते हुए 5 हमारे डॉक्टर्स संविदा पर रखे हैं। इसके अलावा 5 पैरावेट्स रखे हैं। 2 विभागीय डॉक्टर्स लगातार रहेंगे यहाँ पर रोटेशन के आधार पर, जो ऑलरेडी आ गए हैं। इसी तरह से 2 LEOs रहेंगे विभागीय। फिर हमारे डिप्टी साहब वहाँ पे डिप्टी CVO साहब जो हैं वो नोडल ऑफिसर का काम करेंगे, वो लगातार वहीं पे रहेंगे, सोनप्रयाग में या गौरीकुंड में ही। और इसके अलावा एक संयुक्त निदेशक विभाग की तरफ से और आ रहे हैं, जो वहाँ पे सारे कार्यों का सुपरविज़न करेंगे। घोड़े खच्चरों के लिए समस्या ये होती है कि कोलिक सिक की सबसे ज़्यादा समस्या होती है, जिससे उनकी मृत्यु होती रही पिछले वर्षों में। उससे निजात पाने के लिए, क्योंकि वो ठंडे पानी की वजह से होती है कि पशु एकदम गर्म आता है थका हुआ, और वो बहुत तेज़ी से पानी पीता है, बहुत ठंडा पानी, तो वो उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, कॉलिक होता है। तो उससे निजात पाने के लिए इस बार हमने कई जगह, मतलब गौरीकुंड में तो हमने स्थापित कर दिया ऑटोमेटिक हाई कैपेसिटी की गर्म पानी की चरी, जिसमें लगातार गर्म पानी बहता रहेगा। मतलब पहले ये होता था कि गर्म पानी हमने गीज़र में गर्म किया, फिर वो चरी में डाल देते थे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो ठंडा हो जाता था। इस बार ये है कि मशीन से ही गर्म पानी लगातार थोड़ा थोड़ा निकलता रहेगा। एक बार स्टार्ट होने में उसे थोड़ा आधा पौन घंटा लगता है, लेकिन उसके बाद फिर पूरे लगातार 24 घंटे वो चलती रहेगी। इस तरह की चरी फिलहाल गौरीकुंड में स्थापित हो गई है, और आगे भी अन्य स्थानों पर भी इस तरह की चरियाँ स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। फिर दूसरी समस्या ये होती थी कि घोड़े खच्चरों की लीद से गंदगी बहुत ज़्यादा होती है गौरीकुंड और पूरे केदारनाथ वाले क्षेत्र में। तो उससे निजात पाने के लिए हमने इस बार सुलभ को बहुत ही सख्त तरह से निर्देश दे रखे हैं DM साहब ने, कि सारी लीद और मलबा या स्लरी जिसे बोलते हैं, जिनका मलमूत्र वगैरह सब इकट्ठा करके सोनप्रयाग लाएंगे। और सोनप्रयाग में एक काफ़ी बड़ी हाई कैपेसिटी का एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP लगाया है हमने, जिसमें कि उस स्लरी को हम सुखाएंगे, और जिससे कि उसका फिर पर्यावरण के अनुकूल तरह से उसका निस्तारण हो सके, चाहे उसको खाद में इस्तेमाल करें या फिर अन्य जो भी उसको उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे डॉक्टर्स के रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती थी हर साल, उसके लिए भी इस बार जिला प्रशासन ने काफ़ी उसको अहम उससे लिया है, इम्पोर्टेंस दी है उसको काफ़ी। तो इस बार हमें सभी जगह जहाँ पे भी आवासीय या फिर अनावासीय, जैसे लिंचौली में हमारा हॉस्पिटल नहीं था, वहाँ बहुत दयनीय स्थिति में हमारा हॉस्पिटल एक कमरे में रहता था, डॉक्टर भी और हॉस्पिटल भी वहीं चल रहा था। तो वहाँ पे इस बार पैसा स्वीकृत हो गया, और यात्रा प्रारंभ होते ही वहाँ का कार्य चालू हो जाएगा। अभी बर्फ़ की वजह से हो नहीं पाया, हालांकि सर्वे वगैरह सारा काम हो गया। इसी तरह से केदारनाथ में, गौरीकुंड में और सोनप्रयाग में। फिर इस बार घोड़े खच्चरों के संचालन के लिए ये व्यवस्था सुनिश्चित की गई कि कोई भी घोड़ा खच्चर गौरीकुंड से नहीं चलेगा, बल्कि सोनप्रयाग से चलेंगे। सारे खच्चर सोनप्रयाग से चलेंगे, नाइट हॉल्ट भी सोनप्रयाग में करेंगे। इसके लिए सभी घोड़े खच्चरों को खड़ा करने के लिए, उनको रात में उनकी व्यवस्था करने के लिए बड़े शेड्स बनाए गए हैं, जिसमें कि नीचे खच्चर रहेंगे
और ऊपर उनके पशु स्वामी रहेंगे, उनके लिए भी डॉर्मेट्री बनाई गई है, जिससे कि किसी को समस्या ना हो, घोड़े खच्चरों को रहने की भी जगह हो जाए और पशु स्वामी की भी हो जाए। यही जागरूकता को लेकर भी जिला प्रशासन द्वारा, बल्कि यह कहें कि शासन द्वारा एक SOP तैयार की गई है, जिसमें हमने सभी सेक्टर ऑफिसर्स जो हैं, सहायक सेक्टर ऑफिसर जो है, उनकी भी ट्रेनिंग करी है। आगे को जाएंगे उनकी भी ब्रीफिंग करेंगे कि इस पर बहुत सख्ती रहनी है। इसके अलावा हमारे जो डॉक्टर्स रहेंगे, हमारे डॉक्टर्स लगातार वहाँ पे स्क्रीनिंग करेंगे डेली। और इस बार हमने एक नया प्रावधान रखा है कि पहले हम जिस पशु को एक बार लाइसेंस दे देते थे, उसके बाद फिर उसका दोबारा से मैंडेटरी चेकअप नहीं करते थे, लेकिन इस बार जो हम लाइसेंस दे रहे हैं वो 1 महीने के लिए ही वैलिड होगा। तो 1 महीने बाद तो उसे मजबूरी में आना ही पड़ेगा, अगर बीच और वैसे तो हम डेली रूटीन चेकअप करेंगे ही, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई कच्चा छूट जाता है, तो 1 महीने बाद तो उसे हर हालत में आना ही पड़ेगा। तो अगर उसमें अनफिट होगा तो फिर अनफिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे डॉक्टर्स, सेक्टर ऑफिसर्स, सहायक सेक्टर ऑफिसर्स और प्रशासन की टीम है, ये लगातार पशु क्रूरता पर रोकथाम करने के लिए जगह जगह चेकिंग करेंगी डेली बेसिस पर, और डेली हर पशु का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, और जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें हाईकोर्ट के निर्देश पहले से भी हैं कि जिनके खिलाफ पहले से FIR हो रखी है, उनके पशु इस बार ब्लॉक कर दिए जाएंगे। उनको या तो लाइसेंस ही नहीं दिया जाएगा, या किसी कारणवश अगर भूल चूक से लाइसेंस बन भी गया तो वो तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा।